तुम्हें गिरफ्तार कर लो और डेरे में अटैच कर दो, नहीं तो हमें उसका भरने बैठांगे और फिर जो होगी परमात्मा जाने। बालक बुलकन डले फेंक दिए और कैद में ले गए बड़े बड़े इंसान है। आदमी मेरा मर गया, फिर उसकी तारीख नहीं कटी, मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है, जो तारीख कटी है। आज से 5-4 साल रह जाने बाबा आसाराम का डेरा बना देगा। अच्छा और लुगाइया ने के कहे तारे मनसा चूतड़ा मारो बोलिया और मेरा गला ला गिलो। गिरफ्तार करने हो तो इधर कर लो, ममता सामने खड़े सारा गांव बैठे है। 100% वो आदमी मनस मरुआ होगा। सारे भाइयों में मेरी प्रार्थना है, एक मिनट ध्यान से सुनो। जय दादा काला पीर की, भाईचारा एकता जिंदाबाद। ये नारा हमने न्यू ला है, बीच में ना बोलियो कोई भी भाई। हम डीडीपी साहब हेलो ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करा था हमने 10 तारीख को। सारा गांव टोटल 1500 के लगभग गांव में आदमी इकट्ठे हुए थे। 100-150 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होते गांव की पंचायत में। थोड़ी और एक लाइन का प्रस्ताव था, प्रशासन से कहते थे कि हमारे डेरे के अंदर एक अवैध कब्जाधारी अपने आप को बड़ा समझ बताता है, बैठा है और वो गांव में पार्टीबाजी बना रहे हैं, गांव के लोगों को शराबी कबाबी बतावा है, हमारी सारी डेरे की मर्यादा समाप्त कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। सारी डेरे की मर्यादा समाप्त कर दी। मैं लंबी बातों में नहीं जाना चाहता। हमने डीसी साहब को मिलकर बता भी दिया। 17 तारीख ने ग्राम सभा की कॉपी डीसी साहब को दी और हम कह के गए थे कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो पूरा गांव आपका भरना होगा। ये बैठा सारा गांव, सुधा महिलाएं। अब हमें जवाब लेना आया। हमारी मांग थी कि डेरे को अटैच कर दो जब तक हमारा डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं आंदा, क्योंकि डेरे के अंदर लगभग 2 करोड़ की आमदनी अभी होनी है और वो पैसे लेके और गांव के ऊपर ही मुकदमे करता है, गांव के लोगों को तंग करता है, बदनाम करता है, गांव के लोगों पर झूठे मुकदमे करके भय फैलाता है। हमारी मांग थी कि बैंक में खाता खुले और जो अभी चकोता आना है जमीन का वो खाते में डाले, डेरा अटैच हो, ताकि आगे हमारे, क्योंकि बड़ा डेरा इसमें 8 पीर बैठते पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हिंदुस्तान में 12 के 12 पंथा में जो बड़ा डेरा है कोट का, इसमें 7 पीर आके फैसला करते हैं। 8वां पीर अगर गुजर जाए तो वो 7 पीर जो फैसला करेंगे वो बैठेगा जिम्मेवार। हमने कहा था जब तक जिम्मेवार वो पीर अंदर जाएंगे हमें प्रशासन इसको अटैच कर दो और हम अगला जब तक जिम्मेवार नहीं बने तब तक हमारे डेरे को जिस तरह, क्योंकि वो तो बिना मतलब का बैठा, कोई मंत्र नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल 7 पीर लिख के जा रहे हैं जिस दिन मेल था कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करा, आपने डीसी साहब ने आपकी ड्यूटी लाई होगी, आप डेरे को अटैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो हमें तो यह बता दो। बात तो सारा डीसी साहब ने हम बताएंगे। आप सभी को राम राम। जैसा कि सुरेश जी ने बताया, ऐसे डिस्प्यूट चल रहा है काफी टाइम से गांव में, तो ये प्रशासन के संज्ञान में है। इस पे जो उचित कार्रवाई वो की जा रही है, तो आप थोड़ा शांति का दान दें। और आगे हमने जो आप बता रहे हो कि आपकी जो डिमांड थी, हमने ज्ञापन सरकार को भिजवा दिया था 21 तारीख को ही जब आप आए थे, तो हमने डी साहब ने दूसरे पक्ष को भी सुना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा मैं एक बार डी साहब से डिस्कस कर लेता हूं, तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। 1 मिनट सुन लो जी, को एक मिनट फैसला कर था। बात यह है जी, हमने भी मेरा था अपने एक हो गया क्या, क्योंकि सारी जिंदगी होगी न्यू कहते हैं आपकी उचित कार्रवाई की जाएगी, हमारे संज्ञान में। हमारी बात सुन दो।
उस दिन आए थे ज्ञापन देने, आज आए हैं जवाब मांगने। दोबारा इस बार को नहीं आंदे हमें। हमारी सुन लो, अगर जल्दी ही डेरा अटैच नहीं हुआ तो हमें डेरे के बारने बैठांगे और चकोते पे जमीन देन को देंदे किसी कब्जादारी ने। मारा डेरा है, मारा गांव है, क्या सरकार तान मार ली हो? गिरफ्तार करने हो तो इधर कर लो, ममता सामने खड़े हैं, सारा गांव बैठे है। नहीं 100% वो आदमी मनस मरवा होगा, और वो आदमी नहीं मरवाना, सरकार और प्रशासन मनस मरवाओगी। अगर प्रशासन मन से मरवाना चाहता हो, हमने साफ बता दो, हम सीधे डेरे में जावांगे। इधर क्या लेना देना उसका? हम तो 500-700 साल तो उस गांव में बसा, और हमें डीसी साहब ने कह के थे या तो हमें रवांगे। हमारी 8 साल की छोरी के हाथ पे लिख दिया उसका बाप कंजूस है, और आज तक वो घूमने लाग रहता है। एसपी ने गिरफ्तार नहीं करा, जमाई बना के रखना क्या हमने? वो डीसी साहब ने साफ साफ बता दियो, अगर गांव में विवाद हुआ, अगर ओड़ा रोड़ा हुआ तो उसका जिम्मेवार डीसी हिसार और एसपी हंसी है, हमें नहीं है। हमें सूचित करके थे पहले, आज भी सूचित करके दो। हमें आपका इंतजार करांगे, लंबा इंतजार नहीं करांगे। अगर वहां बदमाशी हुई, पुलिस छोड़ रखी उड़े, उसका कबूतर लाके है। एक वाहियत आदमी जिसका कोई लेना देना उस काम से, या बाबे ने जिम्मेवार बना रखा हूं, तब भी मान लिया हमें। एक वाहियत आदमी खातर 20 फोर साले बैठे उड़े। जिस दिन हमारा इब तक हमें सिर्फ बचन खतरा है, यहाँ पर रोड़ा नहीं होगा। हमें आज सरकार रोड़ा करवाना चाहती हो तो हमने बता दियो, हमें आप टीम बताएगी। हमने इस बात का उम्मीद का बेरा था कि आपकी जिम्मेवारी लाके डीसी लिख दिया, एसडीएम छुट्टी लेकर बैठ गया, कई दिन चल लेंगे। नौकरी करनी है तो जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी, और इस देश में प्रजातंत्र है, कोई तानाशाह का राज नहीं है। एक बाबे की चमचागिरी करे डीसी, कौन सा तरीका है? यो डीसी एसपी मारती का समझौता कर लो, तेरी छोरी का लिखवा लेना हाथ पे कि में शर्म को नहीं आंदी कि वोट बालक का हाथ पे लिख रखा है, समझौता ही करने लग रही सरकार। मैं यह कह के जावा, हाँ या तो तुम गिरफ्तार कर लो, एक मिनट सुनो भाई, या तो उसमें गिरफ्तार कर लो और डेरे में अटैच कर दो, नहीं तो हमें उसका भरने बैठांगे, और फिर जो होगी परमात्मा जाने। क्यों इसे बराजी हो गए सारे? हमें अपने आप बताना आए, फिर हाथ जोड़न पहला डीसीआ कह लिए, और आज भी हाथ जोड़न आया, गांव में ना उजाड़ो, या गांव की है ले उतरेगी सब कहने। धन्यवाद जी, कुछ नहीं भाई का पल्ला, चलो अपने बावड़े करना पड़ेगा, उड़े फैसला लेंगे 2 दिन बाद से, 4 दिन बाद से। हाँ बताओ, नहीं बात करके बताओ, हमने बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बात करके बताओ, सारे गांव में मरवाओगे, एक मोहल्ला बदली, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गर्मा गर्मी का माहौल है हिसार में। कोत गांव आज पहुंचा था महेंद्र सुकराई नाथ को लेकर। आप देख सको पूरा गांव आज लघु सचिवालय हिसार में पहुंचा हुआ है, और जवाब मांगने खातर आज ये गांव यहाँ पर पहुंचा था, क्योंकि इससे पहले 21 तारीख को भी ये गांव ने ज्ञापन सौंपा था डीसी साहब को। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो जैसे 21 तारीख को भी ज्ञापन सौंपा गया था, और आज फिर क्या मतलब क्या कमियां रह गई थी जो आज ही सारी ये कमी है, उसमें कमी है, प्रशासन ने कुछ नहीं कराया हो रहा है। आज तक ये चल रहा है कि इनकी दिलासा दे रहा काम, ऐसा गंदा बाबा है, ऐसा तो हिंद में भी नहीं देखा हमने। आज से 5-4 साल रह गए नहीं बाबा, आसाराम का डेरा बना देगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पर लड़की भी आती हैं, हर गंदे काम बढ़ते हैं, और आज तक लग रही हूँ मैं, कम से कम 8 साल से सेवा कर रही हूँ डेरे की। आप डेरे में अब जाते हो? हाँ, ये अपनी जा रहे, जिस दिन थी, अब ये कहता है मर्दों को, कहता है दौड़े मुझसे, इनको एक एक को पाछे छेदूंगा। ये तो दौड़े मुझसे हो गई, ये कोई बुआ है इनकी। औरतों को कहता है, अरे माता बहन तू मेरे साथ में है, इन दौड़ों को मुझसे को तो एक को निकाल दूंगा गांव से।
कि ये मेरे लड़के हमारा लड़के हैं घर पर आदमी भी है ना हैं? तो आदमी अगले औरत होंगी होंगी अगर बाप अगले औरत जाएंगी क्या मतलब हमारा बाप बता सिर्फ हमारा डेर है तो मतलब है। हाँ जी प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा जी। हाँ जी मासूम ऊपर करो आप। लो जी लो अच्छा, तो फेस दिखाना साइड में दे दो साइड में ले लो। क्या नाम है जी आपका? मुकेश संधू जी कहाँ से हो जी? गांव कोतकला से। कोतकला से। जैसे 21 तारीख को ज्ञापन सौंपा गया हाँ था, जी। फिर आज फिर दोबारा क्यों आना पड़ा आपको? प्रशासन ने कोई कदम ही नहीं उठाया जी। जी। हाँ जी तो इस करके हमने दोबारा से आना पड़ गया जी। जी। हाँ जी तो अब प्रशासन नहीं सुनेगा तो कोई और ही ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि गांव का नुकसान होने का जान मान का नुकसान होगा। ऐसी क्या कमियां रही बाबे में जो मैं कमियों की तो जी गिनाने लगा तो कमी है सारी चरित्रहीन बाबा है जी। हाँ जी जब एक छोटी सी बच्ची के हाथ में लिख दिया छोटी सी बच्ची क्या उसके पैसे ले रही थी। नहीं, उधर से एक बयान आया था कि जब मैंने एक लाड में लिखा था। ना कोई लाड में नहीं लिखा। 14 वाले दिन मैं उसकी मम्मी हूँ और मेरे साथ गई हुई थी वो। आपकी गुड़िया थी? हाँ जी वो मेरी गुड़िया है वैसे सारे गांव की गुड़िया है। तो वो खेलने लग रही थी ना मैं सती माता की दोक लगाने लग रही थी। उसका कोई भी चमचा था क्या था वो बुला के ले गया है पकड़ के हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके गया उस गुड़िया को और मेरे को भी नहीं पता चला। उसकी चाची ताइयां भी साथ में थी तो हमने 5-10 मिनट के बाद से 2 बातें लगी करने फिर संभाला उसको तो वो मिली नहीं। तो उसके बाद संभाला वो रोते हुए आई है उसने हाथ दिखाया है मैंने फोटो खींची है बेकायदा। क्या लिख रखा था जी? कंजूस अनिल सरपंच 3 शब्द के सिवाय चौथा शब्द नहीं है सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए हैं और तेरे पापा को जाके दिखा दियो जी। वो फोटो आपके पास? हाँ जी मेरे पास है। हाँ जी तो फिर कैसा मतलब लड़की ने कैसा महसूस किया? लड़की तो जी डर के माहौल में जी रही है वो तो आसन का तरफ मुंह भी नहीं करती। अब कहते हैं कोई पकड़ के ले जाएगा। अब नहीं जाती? नहीं जाती डरी हुई है जी बिल्कुल सहमी हुई है। नहीं जी अब तो नहीं जा रहे क्यों जाए हम जब हमें न्याय ही नहीं मिल रहा प्रशासन कोई कदम ही नहीं उठा रहा तो इस गुड़िया को न्याय नहीं दे रहा। हम तो एक ही चाहते हैं कि अब उसको गिरफ्तार करो हमारी मांग है उसको गिरफ्तार करो। अब आप हिसार पहुंचे क्या इससे कुछ असर देखने को मिलेगा आपका? यहाँ पूरा गांव मिलना तो चाहिए जी। अब ये तो प्रशासन नहीं देखना है प्रशासन ही कदम नहीं उठाएगा तो इसके बाद तो जी कोई ठोस ही कदम उठाएंगे हम। तो और अगर यहाँ से उठेगा कुछ तो कोई जान मान की हानि होगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। अगर यहाँ से कोई संतुष्टिजनक कुछ हाँ जी, निर्णय संतुष्टिजनक नहीं निकलता तो क्या कार्रवाई हो सकती है आगे? वो तो जी देखेंगे जो हमारी पंचायत है जो सोचेगी जो बताएंगी कुछ तो होएगा लेकिन नुकसान ही होएगा जी। तो उसके बाद तो नुकसान ही है तो ये प्रशासन ने सोचना है जी ये मरवाएंगे जी और वो चाहे उसका तो मुंह लग रहा है जी खून। ठीक है जी उसका तो काम ही है कोई भी बेचारे कोई बच्चे चले जावे फांसी खानी पड़े जी ऐसे केस लगा देगा उनके ऊपर उसका तो काम ही है ये। पहले कभी ऐसा हुआ किसी पे केस लगे हो? हाँ जी बहुत सारे का लग रहे हैं। एक लड़का तो जी पिराई ना फांसी खानी पड़ी थी ऐसे वो लगा दिए इसके ऊपर केस। हाँ जी हम तो न्याय चाहते हैं जी गिरफ्तार चाहते हैं जिसको गिरफ्तार करो। हाँ जी इसने धाराएं लगवा दी जी उस बेचारे लड़के का सुसाइड करनी पड़ी उस लड़के को। हाँ जी ताई जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? पहला ही बैठा था चंद्रपति है जी कोत से पहला बैठा था गांव में उत्पना करवाया को बालक बुड़कन डले फेंक दिए और कैद में ले गए बड़े बड़े मनसान है। आदमी मेरा मर गया फिर उसकी तारीख नहीं कटी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है जो तारीख कटी है। एक सरपंच था गांव का वो बेचारा न्यू अरेंज के मर गया तारीख नहीं कटी। जो बाबे थे जो तारीख पा कर दे हुए बाबे भी गुम कर दिए थे। अच्छा जतना न्यू कया सारे बाबे ले दे तारी तारीख काट देंगे बाबे कटते ले जो इसने गुम कर दिए। अब कितने महंत साधु डेरे के अंदर रहते हैं? एक भी नहीं एक सिर्फ गुंडा है। हाँ और लुगाइया ने के है तारे मनसा चूतड़ा मारो बोलिया और मेरा गला लाग लियो या बात कह लुगाइया ने मेरा साड़ा लगा मामला उठाना है नहीं फिर तार पकी में नहीं बनता हमें मारांगे लुगाई मारेंगे हमारे मनसा ने भी नहीं जान देंगे। अच्छा हाँ इतना गुस्सा क्यों? मतलब गुस्सा करेंगे क्यों नहीं मारे आदमी मर गए कैद काट के ना और क्या करेंगे करते तो कोई नहीं करके दिखाओ कि काफी दर्द है मतलब आपको? हाँ दर्द से मेरा आदमी मर गया कैद काटदारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जू उसकी तारीख। क्या नाम था जी उनका? क्या नाम था? बलबीर था। बलबीर। हाँ उदय संघ और आड़े कैद काटी 2.5 महीने काट के गया गाँव में तो बुला लिए बड़े बड़े कह जो तारा न्याय करा दूंगा एड़ा जो आसन में जो कट्ठे करदा रहा यार चढ़ाए के सोपती ने थाना में ले गया थाना में तारा कोर्ट में पहुंचा दिए यू काम करे हमारा।